04 राइट। श्रावण का महीना चल रहा है, मैं आया हूँ शिवजी के धाम नासिक त्र्यंबकेश्वर राइट। मंदिर का दर्शन करेंगे आप और मैं साथ में, अंदर का डिटेलिंग हिस्ट्री दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखिए और वर्चुअली दर्शन करिए शंकर जी का त्र्यंबकेश्वर _अविनाशा 04। ऑलराइट, तो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, मेरे पीछे है कुशावत तीर्थ राइट। सो फाइनली गोदावरी जी जब ब्रह्मगिरी हिल से उनका ओरिजिन हुआ, तो ब्रह्मगिरी हिल से वो बहुत बार डिसअपेयर हुए और गौतम ऋषि बड़े नाराज थे, यार मैं उनसे मिल ही नहीं पा रहा हूँ। तो फाइनली गौतम ऋषि ने यहाँ पे उनको स्थापित किया। यहाँ पे जो उनके ऊपर गौ हत्या का सिन था या पाप था, ही टुक अ होली डिप यहीं पे। और लाइक उनका जो था कि वो गंगा में डिप लेने का जो इच्छा था वो यहाँ से खत्म हुआ। त्र्यंबकेश्वर में गंगा जी को गोदावरी बोलते हैं। हर हर महादेव। अगर आप त्र्यंबकेश्वर आए हो, कुशावत में टिप लिए बिना जाना नहीं, बहुत ज़रूरी है राइट। नॉर्मली जब आते हैं लोग यहाँ पे दर्शन देने से पहले डिप लेते हैं और आपको भी करना चाहिए। हर हर महादेव। और जब नासिक में कुंभ होता है तो मेन कुंभ रामकुंड में होता है और कुंभ का शाही स्नान यहीं पे होता है। हर हर महादेव। हर हर बोलो, हर हर। जय बोले की जय। गंगा कुंड बोलते हैं, ये गंगा कुंड है त्र्यंबकेश्वर में। यहाँ पे जब ये कुंभ लगता है तभी यहाँ पे शाही स्नान होता है। यहाँ पे लोग शाही स्नान करते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान जो पंडित जी होते हैं, जो संत होते हैं, महंत होते हैं, वो यहाँ पे आके शाही स्नान करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पे स्नान करना जरूरी है ये कुंड में। जय बोले की जय। 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 बोले बोले बोले, हर हर बोले। और अंदर जाएंगे, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको अंदर के जो शिवलिंग है उनका दर्शन देने की आपके लिए राइट। वेल, द टेम्पल हिस्ट्री इज ये 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक ज्योतिर्लिंग है और सबसे जो छोटे ज्योतिर्लिंग है वो त्र्यंबकेश्वर ही है। और जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वो सिचुएटेड है 3 हिल्स के बीच में, ब्रह्मगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स और कालागिरी हिल्स। तो ये 3 पर्वतों के बीच में ये मंदिर स्थित है। और अच्छा, ये वाला जो है आपका 200 रुपीज़ वाला पास गर्दी है। ये पास देने के बाद भी श्रावण के महीने में आपको 2 घंटा तो लग ही जाएगा, अनलाइक जो नॉर्मल लाइन है। और ये हम सब शिव भक्तों की श्रद्धा है। हर 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 हर। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। श्री राम और हर हर महादेव राइट। सो जो मेन टेम्पल है ना त्र्यंबकेश्वर का, वो इट्स लाइक हजारों साल पुराना, लेकिन
बहुत देश में इन्वेडर्स आए, मंदिर को तोड़ा गया और इवेंचुअली 17th सेंचुरी में पेशवा बाजीराव ने वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जो मेन टेम्पल है। पूरा टेम्पल ब्लैक स्टोन का बना हुआ है, राइट। और इम्पोर्टेंस तो जैसे मैं बोल रहा था अभी, आई कैन रिपीट अगेन, राइट। एक ही शिवलिंग है जहाँ पे लिंग के फॉर्म में विष्णु जी भी है, ब्रह्मा जी भी है और शंकर जी तो है ही है, राइट। और ये जगह का इम्पोर्टेंस इसके लिए भी मतलब बहुत ज़रूरी है कि गोदावरी जी यहाँ पे उनका ओरिजिनेशन है। गंगा जी को गोदावरी बोलते हैं यहाँ पे, और गोदावरी जी यहाँ पे क्यों है उसका रीज़न भी कनेक्टेड है गौतम ऋषि से। तो जब गौतम ऋषि हजारों साल पहले यहाँ पे रहा करते थे तो ये एरिया लाइक यू नो वॉज अ ड्राई एरिया, यहाँ पे बारिश नहीं होता था, वो सूखा हुआ करता था, तो एग्रीकल्चर लोग नहीं कर पाते थे, राइट। तो गौतम ऋषि चाहते थे कि यहाँ पे मतलब पानी का कुछ ओरिजिनेशन हो ताकि यहाँ के फार्मर्स कल्टीवेट कर पाए, राइट। तो ही एक्चुअली प्रेड इंद्रदेव कि आप यहाँ पे लाइक यू नो पानी रहना चाहिए और बारिश होना चाहिए, वाटरफॉल, बिकॉज यहाँ पे सपोज टू बी ड्राई एरिया और यहाँ पे बारिश होती नहीं थी। तो इंद्र जी ने बोला ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन आई कैन एक्चुअली हेल्प यू टू गेट अ कुंड जो कभी मतलब सूखेगा नहीं एंड यू कैन यूज इट फॉर योर कल्टीवेशन, पूरा गांव यूज कर सकता है। तो वो कुंड था, वहाँ के लोग फिर लाइक कल्टीवेट करते थे और गौतम ऋषि खुद भी खेती करते थे और गौतम ऋषि के घर पे फिर बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग आते थे लाइक यू नो प्रसादम लेने के लिए। एंड गौतम ऋषि बिकम वेरी प्रोमिनेंट हियर लाइक यू नो ब्रह्मगिरी हिल्स, ये पूरे सराउंडिंग एरिया में। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे ब्राह्मण लोग को लगने लगा कि गौतम ऋषि का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो उन्होंने लाइक यू नो दे प्लान समथिंग कि गौतम ऋषि कैसे भी करके शुड लीव दिस प्लेस, अगर वो यहाँ पे नहीं रहेंगे तो लाइक यू नो ऑटोमेटिकली उनका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। तो उन्होंने प्रे किया गणेश जी को बोला कि हमको गौतम ऋषि, हम नहीं चाहते गौतम ऋषि यहाँ पे रहे, और इसलिए फिर गणेश जी को प्रे करके उन्होंने बोला कि आप कुछ तो प्लान बनाइए ताकि गौतम ऋषि यहाँ से चले जाए। गणेश जी ने बोला उन ऋषियों को, उस टाइम पे ब्राह्मण जो लोग थे, कि आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन इवेंचुअली वन पॉइंट ऑफ टाइम वो फायदा गौतम ऋषि को ही होगा। तो गणेश जी टेक्स अ फॉर्म ऑफ काउ और वो राइस फील्ड में घुस जाते हैं जहाँ पे गौतम ऋषि का राइस फील्ड होता है, और एक हल्का सा ग्रास से ही जस्ट ट्राई टू लाइक यू नो टच दैट काउ, और फिर वो जो गाय रहते हैं जो गणेश जी के फॉर्म में, वो उनका डेथ हो जाता है। और ये सारा बैठ के छुप के यहाँ के लोकल ऋषि सब ब्राह्मण देख रहे होते हैं, और वो देखने के बाद वो बोल देते हैं कि गौतम ऋषि आपसे तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, पाप हो गया, आपने मतलब ऋषि होके आपने गौ हत्या कर दिया आपने, और फिर आपने गौ हत्या किया तो आपको फिर यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं, जो एक्चुअल में ऋषि लोग चाहते थे। तो गौतम ऋषि ने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अब मुझसे गलती हो गई है लेकिन मैं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो गौतम ऋषि को उस टाइम पे ऋषि लोग ने बोला, या तो आप पूरा दुनिया का चक्कर मार लो 3-4 बार, यहाँ तो मतलब आप तपस्या करके यहाँ पे गंगा जी का जल से फेंका होली डिप या मतलब स्नान कर लो, आपका उससे पाप धुल जाएगा। गंगा जी तो यहाँ पे थे नहीं। तो गौतम ऋषि ने हजारों साल शंकर जी का तप किया, शंकर जी खुश हुए, और शंकर जी जब मिले गौतम जी से, जब उनको दर्शन दिए, तो गौतम जी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब गंगा जी का ओरिजिनेशन हो, और ताकि मतलब अगर वो होता है तो मतलब मैं डीप लेके मेरा जो पाप हुआ है मुझसे वो ठीक हो जाएगा। तो शंकर जी गौतम ऋषि को बोलते हैं कि आपसे कोई पाप हुआ नहीं है, ये सारा जो यहाँ के जो बहुत सारे ऋषि लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, उनका प्लान था और मैं उसके लिए उनको दंड दे सकता हूँ। तो गौतम ऋषि उनको बोलते कि वो तो सारे मेरे भाई जैसे हैं, हमको उनको पनिश नहीं करना चाहिए,
मैं कल यही चाहूँगा कि आप यहाँ पे गंगा प्रकट करें। तो शिव जी ब्रह्मगिरी हिल्स में, जहाँ पे गौतम ऋषि ने तप किया था, वहाँ पे अपने जटा से गंगा को ओरिजिनेट करते हैं, जो वहाँ का ओरिजिनेशन गोदावरी है, और फिर गोदावरी से तो गोदावरी यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स में अलग अलग जगह पे है। तो हो ये रहा था कि लाइक गौतम ऋषि को तो लेना था, स्नान करना था, क्योंकि उनसे गौ हत्या हुआ था, लेकिन गोदावरी जी ब्रह्मगिरी हिल्स में अलग अलग जगह पे उनका ये हो रहा था ओरिजिनेशन, उलस्थान। तो उन्होंने प्रे किया और उनको यहाँ पे स्थापित किया। ये जो कुशावर्ता है, तो गोदावरी जी यहाँ पे आ गए और यहाँ पे गौतम ऋषि ने जो स्नान किया, और उनका जो गौ हत्या का जो उन पे लगा था, वो सारा आरोप यहाँ पे सब नलिफाई हो गया। तो अगर आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको स्नान करना बहुत जरूरी बनता है। देन टेक शंकर जी महादेव जी का दर्शन। और और एक चीज इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि जो शिव जी है ना त्र्यंबकेश्वर में, एक बहुत अच्छा रॉयल मुकुट है, बहुत डायमंड्स और वैल्यूबल से जड़ा हुआ है। वो हर मंडे को इवनिंग 5 to 7 शिव जी के ऊपर रखे, बाकी लोग भी उनका दर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और ये है कंदी पेड़ा, ये आपको त्र्यंबकेश्वर मार्केट में ज़्यादातर सब दुकान में मिल जाएगा। दूध और शक्कर इसका मेन इंग्रेडिएंट है। नियरेस्ट स्टेशन इज नासिक। नासिक से त्र्यंबकेश्वर इज अराउंड 30 to 40 kilometers, and if you are traveling by road, मुंबई से इट्स अराउंड 130-140 kilometers। जय त्र्यंबकेश्वर। और मंदिर प्रीमाइसेस मंदिर को लग के ही बहुत सारे छोटे बड़े धर्मशाला से बहुत वेरी चीप रेट्स यू गेट रूम्स फॉर स्टेइंग, राइट। और डिसेंट होटल्स भी है जो ज़्यादा चार्जेबल भी नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हो इफ यू वांट टू स्टे इन नासिक त्र्यंबकेश्वर। और धर्मशाला में मस्त वेरी रीजनेबल, 300 से 500 रुपया है, राइट। बाथरूम अटैच्ड है, 3 जन रह सकते हो। नासिक स्टेशन से और त्र्यंबकेश्वर से आपको नासिक लोकल बसेस मिलता है, जो आपको स्टेशन से नासिक और त्र्यंबकेश्वर से नासिक पहुंचाता है। कॉस्ट अराउंड 65 रुपीज है। और ये हो गया हमारा आज। हमने पूरा दिन शिव बाबा के साथ स्पेंड किया है त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में। और आप भी आइए, शिव भक्त बनिए और कीजिए हमें लाइक।